मैं हूँ रोहित सिंह और आप सुन रहे हैं श्री रुद्र महिमा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं आपको बताया था श्री शिव महिमने स्रोत की उत्पत्ति के बारे में, और इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ उसके महत्व के बारे में। और इसका महत्व इसी में लिखा हुआ है। महेशो ना पारो देव महिमा पाराय स्तुति ही अघोड़ा ना पारो मंत्रो नासी तत्व गुरु परम। महेश से बढ़कर कोई देवता नहीं है, शिव महिम स्रोत से बढ़कर कोई स्रोत नहीं है, घोड़ मन से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। इससे आगे बोलते हैं दीक्षादनम तपत्तिश्रम ज्ञान यादादिका क्रिया महिमना सुता पाठसम कालम नाहंती षोडशीम। मतलब कि मंत्र आदि की दीक्षा, दान, तप, तीर्थाटन, ज्ञान तथा यज्ञादि ये सब शिव महिमना स्रोत की 16वीं कला के अंश के भी बराबर नहीं है। अब इसमें आगे बताया गया है कि अगर आप सिर्फ इसका डेली पाठ करते हो तो आप सिर्फ का सायुज प्राप्त कर सकते हो। इसकी गारंटी में शिव महिमने स्रोत और बाकी हमारे सारे वेद देते हैं। तुसुम दस नामा संदर्भ राजा शिशु सहित मोले देव देव सदासा शा खलु निज महिमनो भष्टे वासे रोसात सतम इदम कार्सिद दिव्य दिव्य महिमनः। बालचंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले देवादिदेव महादेव का पुष्पदंत नामक एक दास जो सभी गंधर्वों का राजा था, इन शिव जी के कोप से अपने स्वर से च्युत हो गया था। उसके बाद उसने इस परम दिव्य शिव महिमनी स्रोत की रचना की, जिससे पुनः उसने उनकी कृपा प्राप्त की। तो इसी स्रोत से आपको शिव जी की कृपा भी प्राप्त होती है। सूर्यवनिम पूज्यम स्वर्धमेश्वर हेतुम पठति यदि मनुष्य प्राजिल चेत ब्रजिशिव समय सुरमाना सतमिदमोदम पुष्पदंतपनित्रमम्। यदि मनुष्य हाथ जोड़कर चित्त होकर देवताओं मुनियों के पूज्य स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाले भाग पुष्पदंत इस के द्वारा विचित्र इस अमोघ ईश्वर का पाठ करता है तो वह किन्नरों से प्रशंसा प्राप्त करता हुआ भगवान शिव के समीप शिवलोक में पहुंच जाता है। तो जो आप अभी इस श्लोक को सुना, ये श्लोक 38 है। 38 श्री शिव महिमने स्रोत का 38वां श्लोक इस बात को बताता है। और आगे भी इसमें बताया गया है आप समतमिदम स्तोत्रम पुण्य दंध्र भाषेम अनुपम मनोहारी सिमीश्वर वर्णनम। पुष्पदंत रचित यह स्रोत आदि से अंत तक पवित्र है, अनुपम है, मनोहर है, शिव मंगलमय है। इसमें ईश्वर शिव का वर्णन है। इत्यसा वर्णमयी पूजा श्रीमन छपादेतान देश प्रियता में सदा शिव। तो उस पुष्पदंत ने यह शिवमय पूजा श्रीमान भगवान शंकर के चरणों में समर्पित की है। उसी प्रकार मैंने भी पाठ रूपी पूजा समर्पित की है। अतः इससे सदा शिव मुझ पर प्रसन्न हो। फिर से प्रसन्नता आती है महादेव की, मतलब कि अगर आप इसे पढ़ते हैं तो कई ज़्यादा महादेव इससे प्रसन्न होते हैं, कई ज़्यादा प्रशंसा होती है और कई ज़्यादा आप इसके और करीब आ सकते हैं। इसी स्रोत से कई ज़्यादा आपको सायुज्य प्राप्त हो सकता है और कई ज़्यादा प्रभावशाली ये स्रोत हैं। जैसा कि इसमें आपको 38 श्लोक में बताया और इससे पीछे 35 और 36 श्लोक में इस तरह बताया गया था। साथ ही साथ महेश्वर न पारो देव महिम न पारे सुते जो 35वां श्लोक है इसका 80 महीने श्लोक में भी ये बात साफ साफ बताई गई है। और एकालम द्विचालम त्रिचाम पलट सरपार श्लोक में ही आते, इसे एक बार, दो बार या तीन बार आप पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आप शिव के समीप जाओगे। चाहे एक बार, दो बार या तीन बार किसी भी संध्या को आप पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आप शिव को प्राप्त हो जाओगे, शिव के समीप जाओगे। और इसका आखिरी श्लोक है जिसमें बताया गया है श्री पुष्पदंत मुख पांचा निर्तेन श्रोतेन किल विसरन हर पुड़ियन चठिन पठितेन समाहितेन सुप्रीन भवती भूतपति महेशः। पुष्पदंत के मुख कमल के निकले हुए पापहारी शिव जी के इस प्रिय स्रोत कंठस्थ याद कर एकत्रित मनयोग से पाठ करने से समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान महेश बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये जो पूरा शिव स्रोत रहे, शिव महिमनी स्रोत, ये 43 श्लोकों का है। लेकिन इसमें आप 44 श्लोक एक और एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, वो है यद क्षरम पद भ्रष्टम मात्र हीनम च यद भवेत तक सर्वम क्षमास्तुम देव प्रसिद्ध परमेश्वरा। ये इसीलिए बताया मैंने क्योंकि अगर इसे श्रोत आप पहली बार पढ़ रहे तो कुछ गलती हो जाए तो इस गलती से आपने माफ़ी मान ली। जो मैंने अभी श्लोक बताया, यद क्षरम पद भ्रष्टम, जहाँ गलती हुई हो, जिस अक्षर में कुछ त्रुटि हो गई हो, तो इसलिए महादेव मैं आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें। बहुत ही प्रभावशाली स्रोत है। इसका महत्व मैं क्या दुनिया का ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु भी नहीं बता सकते। इस स्रोत का महत्व बहुत है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिए या फिर इस किताब को खरीद लीजिए, अपने पास रखिए।
और ये जो स्रोत है ये स्कंद पुराण का है। तो अगर आपके पास स्कंद पुराण है तो आप इससे पाठ कर सकते हैं। बने रहिए श्री सूक्त महिमा के साथ। मैं हूँ रोहित सिंह। हर हर महादेव।